हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। आज हम समय और काम को प्रारंभ से सीखेंगे, यानी कि इस वीडियो में हम ये प्रारंभ से समझेंगे कि आखिर समय काम होता क्या है, इसमें प्रारंभिक स्तर से मैथ कैसे आते हैं। ध्यान रखिए कि ऐसी कोई परीक्षा नहीं होती है जिसमें इससे मैथ पूछे नहीं जाते हैं। अधिकतर लोग बनाते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं, बहुत बार गड़बड़ाते हैं, बहुत लोग बना लेते हैं। जो बना लेते हैं उन्हें बहुत अच्छा, जो गड़बड़ाते हैं उन्हें थोड़ी सी मेहनत और करनी चाहिए। इस पूरे मतलब सीरीज़ में याद रखिए कि इससे संबंधित मैं सीरीज़ लाया हूँ। कोई एक दो घंटे की या आधे घंटे की कोई नहीं है, सीरीज़ बाई सीरीज़ हमने रखा है, 20 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे की। और एक एक तरीक़ों से जो समय काम यानी कि वर्क एंड टाइम से जो मैथ पूछे जाते हैं, एक एक तरीक़ों की, जैसे एक कुछ शुरुआती मैथ होते हैं, कुछ थोड़े टफ होते हैं, कुछ जिसमें स्त्री पुरुष बच्चे सब शामिल होते हैं। तो इस तरह के मैथ को हम एक एक करके सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले आखिर जानते हैं समय और काम यानी कि वर्क एंड टाइम होता क्या है, काम और समय होता क्या है। देखिए, काम और समय एक दूसरे के उल्टा होता है। यदि काम ज़्यादा है समय भी ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा है काम भी ज़्यादा लगेगी। हमने उल्टा बोला था, यहाँ तो सीधा हो रहा है। ठीक, सीधा ही है। लेकिन आदमी की जो कार्य क्षमता होती है और काम करने का जो समय होता है वो दोनों अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं जो समझते हैं, इसको ऐसे देखिए। एक आदमी किसी कार्य को 15 दिन में करता है। बताओ, एक दिन में वह कितना भाग करेगा। ये शुरुआती। कोई आदमी 15 दिन में पूरा कार्य करता है। कितना दिन में करता है? 15 दिन में। तो एक दिन में करेगा 1/15 भाग। कैसे? सो देख लीजिए। 1/15 प्लस 1/15 प्लस डॉट 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 कितना? 15 बार तक के। तो सबका लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 15। अब 15 बार एक जोड़िएगा, कहाँ तक? 15 बार। तो हो जाएगा 15/15 यानी कि 1। काम हमेशा एक होता है। समय काम के मैथ में इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि काम हमेशा एक होता है, वो दो नहीं होता है। काम हमेशा क्या होता है? एक होता है। इस चीज़ को एकदम से ध्यान रखेंगे। अब इसी को उल्टा पूछेगा। ये कह रहे श्रीमान ये सब आता है, तो क्या आता है तो अच्छी बात है, हमारा बताना काम है। शुरुआत से बताते हैं किसी चीज़ को, ताकि मतलब कोई दिक्कत ना हो। देखिए, छोटे छोटे स्तर से हिसाब को सीखने से क्या होता है ना कि आदमी बहुत जल्दी सीखता है। हम भी मतलब शुरुआती समय में ऐसे ही सीखे थे। अब देखिए, रमन किसी कार्य का 1/12 भाग एक दिन में करता है। तो पानी का आंसर आ गया, इसलिए ऐसा लग रहा है। पूरा काम कितने दिन में करेगा? रमन किसी काम का 1/12 भाग एक दिन में करता। हल 1/12 भाग एक दिन में करता पूरा काम बराबर E1/1/12 ऊपर चला जाएगा। 1/12 को सॉरी हो जाएगा 12 दिन में करेगा।
1/2 रहता तो ऐसे करते, 5/12 रहता तो 5/12 लिखते, 6/12 रहता 6/12 लिखते, 7/12 रहता 7/12 लिखते। इस तरह से ये बेसिक कंसेप्ट हुआ जो दो तरह से हमने बताया। पहला समय काम का और काम फिर समय का। कहे कि श्रीमान ये सीखना जरूरी है, बिल्कुल सीखना जरूरी है। आपसे परीक्षाओं में पूछेगा कि रमन किसी काम का 2/5 भाग 8 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, कैसे बनाइएगा? 2/5 काम 3 दिन में या 5 दिन में 8 दिन में करता है तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, निकालना पड़ेगा ना। तो यही कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट पर वो निकलता है। खैर मैं बता दूंगा, आगे भी चलते रहूँगा। अब आता है इसमें सवाल, ये सवाल बनते कैसे हैं, शुरुआत कैसे होती है, देखते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैं बताने के लिए जो भी सवाल लेता हूँ वो या बोर्ड पर लिखता हूँ वो मानक पुस्तकें होती हैं, जैसे अग्रवाल हो गया, मिश्रा हो गए, या और भी बहुत सारे ऐसे बुक्स होते हैं उनसे। और साथ ही परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं, एसएससी, रेलवे परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं उसी से संबंधित हम उन चीज़ों को लाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब है सवाल। सवाल क्या है? सवाल नंबर 1, ए किसी कार्य को 12 दिन में एवं बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, ये सवाल है। क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है तो आप उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। हल शुरुआत एकदम बता रहे हैं, हल कैसे हल करेंगे। ये एकदम पहला हिसाब है, एसएससी में पूछा हुआ है 12 या 13 में। खैर जब पूछे, ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए समय काम के हिसाब को जब भी बनाइए तो सबसे पहले उसको ये निकालिए कि वो 1 दिन में कितना करता है, और जब 1 दिन का निकल जाए तो उसके बाद फिर जोड़ दीजिए। ऐसे बनाएंगे, ए का 1 दिन का काम बराबर क्या बताए थे, 1/12। जितना काम है उसको 1 कर दीजिए। ठीक उसी प्रकार से बी का 1 दिन का काम बराबर 1/15। अब लिखेंगे ए प्लस बी का 1 दिन का काम बराबर, दोनों को जोड़ देंगे, 1/12 प्लस 1/15, 60, 12 पचे 15 चौके 9/60। अब चूंकि ए और बी 1 दिन में 9/7 काम कर रहे हैं तो ए प्लस बी पूरा काम करेंगे बराबर 1/9/60। ये ऊपर चला जाएगा बाबू, 60/9 दिन, या 6.9 दिन आएगा। पूर्णांक में भी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। देखिए समझिए बात को, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। हमसे सवाल पूछा कि ए किसी काम को 12 दिन में एवं बी उसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम ए का 1 दिन का काम निकालेंगे, उसके बाद फिर बी का 1 दिन का काम निकालेंगे। दोनों का काम निकालने के बाद दोनों का 1 दिन का काम निकालेंगे। पहले ए का निकला, बी का निकला, दोनों का 1 दिन का काम आया 9/60, तो पूरा काम सीधा उलट दीजिए। 1 करने का मतलब हुआ कि आप इसे सीधा उलट दीजिए। 9/60 था तो हम इसको 60/9 लिख देंगे। ये
शुरुआती सिंपल हिसाब हुआ जो आपको सीखना पड़ता है, सिखाया जाता है। ऐसे एक लिंक मिलेगा आपको, उसमें क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें बहुत सारे मैथ दिए हुए हूँ, आप उसको जा कर के देखिए, पढ़िए। ऐसे तो मैं किसी को भी सजेस्ट करता हूँ, ऐसा है ना कि अंग्रेजी हम बहुत अच्छा जानते हैं जी, हमारे बच्चे मना करते हैं कि पप्पा आप अंग्रेजी मत बोलिए, लेकिन खैर फिर भी कोशिश करता हूँ। तो उस लिंक पे आपको जा कर के मिलेगा बहुत सारा मैथ, बहुत सारा लेख, बहुत सारा आलेख, बहुत सारे प्रश्न, तो आप स्व इच्छा से जा सकते हैं। हाँ, जिन्हें मैथ ऑनलाइन पढ़ना है वो संपर्क कर सकते हैं, नंबर मिल जाएगी उसी में, आप देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये तो शुरुआत हुआ। अब इसी को कैसे आगे बढ़ता है, एक उदाहरण और लेते हैं। राजेश किसी कार्य को 20 दिन में करता है। सुरेश उसी कार्य को 18 दिन में करता, 18 दिन में करता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ये ध्यान है कि ये अभी 2 आदमी का है, इसके बाद फिर 3 आदमी का रहता है, इसके बाद फिर 4 आदमी का रह सकता है। सबका प्रोसेस है ये, एक आदमी का रहे, सॉरी एक आध तो नहीं रहेगा, 2 आदमी का रहे, 3 आदमी का रहे, 4 आदमी का रहे, सबका प्रोसेस यही रहता है। जैसे हमें बता रहे हैं, फिर अगला जो हम 3 आदमी का देंगे ऐसे ही बनेगा। हाँ, देखिए सबसे पहले लिखेंगे राजेश का 1 दिन का कार्य बराबर 1/20। ठीक है, फिर कौन है, सुरेश, तो यहाँ लिखेंगे सुरेश का 1 दिन का कार्य बराबर 1/18। अब दोनों का 1 दिन का काम, राजेश और सुरेश का 1 दिन का कार्य बराबर 1/20 प्लस 1/18। 18 20 दूनी 40, 18 25 18 36 360, 180 भी हो जाएगा। हाँ 180 भी हो जाएगा। 20 नमा दहेंगे 19/18। तो राजेश और सुरेश का 1 दिन का काम आया बाबू 19/180। तो पूरा काम, पूरा कार्य करेंगे बराबर 180/19। हमने क्या बोला था, सीधा पकड़ के शीर्षासन कर देना है, नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे। क्यों करेंगे, सो हमने शुरू में बताया था कि 1/ लिखना पड़ता है। तो इस तरह से ये 2 व्यक्तियों का जब पूछे तो आप बना सकते हैं। लेकिन क्या 2 व्यक्ति पूछेगा, नहीं, आजकल तो इतना टेढ़ा पूछता है कि कुछ कहना नहीं। लेकिन सीखना पड़ेगा आपको शुरू से। अब हम देखते हैं 3 आदमी का। तीन आदमी का। अब 3 आदमी का कैसे रहेगा, 3 आदमी का भी मैथ ऐसे ही रहता है। देखिए ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 8, 10 एवं
12 दिन में करते हैं। देखिए प्रश्न को समझिए, कह रहा है कि ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 8, 10 एवं 12 दिन में करते हैं। मतलब वो अलग अलग, उनकी कार्य क्षमता अलग अलग कर रहे हैं। सभी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? सभी मिलकर, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए का 1 दिन का कार्य बराबर 1/8, बी का 1 दिन का कार्य बराबर बाबू 1/10, सी का 1 दिन का कार्य बराबर बाबू 1/12, ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का कार्य बराबर बाबू 1/8 प्लस 1/10 प्लस 1/12 कितना होगा? 120। 15 8 20 से 12 दहियों 20 से 12 दहियों 10 से 12 बार में 12 10 बार में 5 2 7 1 1 2 1 3 बटा 120 या 120/37 दिन में। कहिए कि श्रीमान बड़ा बोझानियत लग रहा है। देखिए बोझा नहीं, यही प्रोसेस है ए, बी और सी। अब कहिए कि श्रीमान जो हम सीखे हैं शॉर्ट वाला वो भी प्रोसेस है। आपकी इच्छा के ऊपर आप कैसे बनाएंगे, और ये आपकी पूरी तरह से मानसिक क्षमता के ऊपर निर्भर करती है कि कैसे आप चीज़ों को ध्यान रखते हैं। मैं इसी तरह से सीखा हूँ और मैं इसी तरह से बच्चों को सिखाता हूँ। तो ये तो था शुरुआत, 4, अब 4 भी रहेगा तो 4 का भी ऐसे रहेंगे। लेकिन क्या ऐसे रहेगा? नहीं। अब इसमें टेढ़ा कैसे होता है सो मैं दिखाता हूँ। प्रश्न है एसएससी में पूछा हुआ है, भी एमटीएस में है। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। 6 दिन में करते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। यदि ए अकेला उसे 12 दिन में करे तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा? मेरी राइटिंग इतनी सुंदर है कि आप पढ़ नहीं पा रहे होंगे, मैं बोल देता हूँ। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। यदि ए अकेला उसे 12 दिन में करता है तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा? देखिए, ए प्लस बी पूरा कार्य करते हैं बराबर 6 दिन। यही है ना, ए और बी पूरा काम करते हैं 6 दिन में। हम हल कर रहे हैं, हल लिख देता हूँ मैं। ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य बराबर 1/6। 1/6 ना। अब ए का 1 दिन का काम कितना होगा? 1/12 प्लस 1/b बराबर 1/6। ए का 1 दिन का काम, अब बी का 1 दिन का काम बराबर कितना होना चाहिए? दोनों के मिला करके 1/6, यानी कि 1/b बराबर 1/6 घटाओ 1/12। 1/b, सॉरी ऊपर लिख देता हूँ मैं। 1/b, ये बी है जी, 13 मत पढ़ लीजिएगा। 12 6 दूनी घटाओ 1, 1/b बराबर 1/12। 1 से 1 कट गया, बी करेगा 12 दिन में। यानी कि बी भी उस काम को कितना दिन में कर रहा है?
12 दिन में कर रहा है। और यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न आपके शुरू हो जाते हैं कि ए तथा बी मिलकर। देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि कहिए कि श्रीमान इतना लिखना पड़ेगा। देखिए जब मेंस बनाएंगे जहाँ पे लिख के बनाना, तो वहाँ तो बनाना पड़ जाएगा, सारा चीज़ लिखना पड़ेगा। यदि नहीं बनाना है तो सीखते समय तो इतना सीखना पड़ेगा लिख करके ना। आप कहिए कि अरे श्रीमान कहीं सीखे थे शॉर्ट में, सीख लेते तो अच्छा बात है। हमारे पास तो जितना बच्चा पढ़ता है हम सबको देखते हैं कहाँ कहाँ से सीख के आता है, जब हिसाब देते हैं तो बने भी नहीं करता। वो अकड़म बकड़म 4 गो ऑप्शन में से मिला, झूठ मूठ का मिला, सही वाला है तो नहीं, एगो तो अपने छट गया, एगो हम छाट दिया, बाकी 2 में से को तुक्का मार दिया। हाँ सर ऐसा बन गया था। मेरे भाई ऐसा नहीं होता। सीखते समय, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जब सीख चुके हैं तब, सीखते समय आपको अच्छी तरह से सीखना पड़ता। परीक्षाओं में यदि हमसे पूछता, चूंकि इतना बनाने आता है तो हम कुछ नहीं करते, दोनों का 1 दिन का काम है जो घटा देंगे, हो गया, अब इतना मैं बना देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, इतना लिखने की जरूरत नहीं, वो उस पट से वहीं पर बन जाएगा। लेकिन ये एक प्रोसेस है, याद रखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ इस हिसाब को बनाने का ये प्रोसेस है, तरीका है, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं। मैं प्रश्न देख रहा था, तो इसी को 3 गो में भी पूछेगा, जो अभी हमने आपको बताया वो 3 गो में भी पूछेगा। कैसे पूछेगा सो देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि तरह तरह का हिसाब बताते चलूँगा एक ही बार में, ज़्यादा लंबा भी नहीं रखूँगा, 15-20 मिनट का वीडियो रखूँगा। प्रश्न कहता है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी उसे 8 दिन में, और ए और सी 16 दिन में करते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है कि ए और बी, ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन है ना, 12 दिन तो है जी, गड़बड़ा न जाए, 12 दिन में करते हैं, को 12 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। बी एवं सी उसे, मतलब बी और सी जो है उस काम को 8 दिन में कर रहा है। बी और सी उसे 8 दिन, एवं ए तथा सी उसे 16 दिन में करते हैं, 16 दिन में करते हैं। तो तीनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे, ये प्रश्न है। देखिए मैं लिख दे रहा हूं, हाँ, ए प्लस बी पूरा काम कर रहा है 12 दिन में, बी प्लस सी पूरा काम कर रहा है 8 दिन में, ए प्लस सी पूरा काम कर रहा है 16 दिन में। ये पूरा काम कौन सा काम है बाबू? पूरा काम, पूरा काम, पूरा काम। यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम बराबर 1/12, बी प्लस सी का 1 दिन का काम बराबर 1/8, ए प्लस सी का 1 दिन का काम बराबर 1/16। मैंने क्या बताया कि जब भी निकालना हो 1 दिन का काम निकालिए। अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे, क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो देखिए, तो ए 2 गो है, तो यहाँ लिखेंगे 2 × ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1/12 प्लस 1/8 प्लस 1/16, ए प्लस बी प्लस सी। देखिए कितना आसानी से बन जाता है। यहाँ लिखेंगे 16, 16 × 28 से कितना होगा? 16 12 8 का, तो 8 का 16 तो 16 हो जाएगा, 16 में 16 48, 48 हो जाएगा इसका LCM। 12 चौके 48, 8 छक्के 48, 16 48। 2 × ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 × 10 3 13/48, यही होगा ना। अभी कहाँ जाएगा? स्पष्ट बात है, नीचे चला जाएगा,
तो हो जाएगा टोटल, कर देंगे तीनों मिलकर बराबर कितना, क्या बताए थे, उलट देना है तो 96/13 दिन में, 96/13 दिन में करेंगे। आंसर मिलता है जी, देख लेते हैं। हाँ मिल गया जी, बहुत सही। तो 96/13 दिन में पूरा काम कर दिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, अब यही नहीं पूछेगा कि वो कितना कर रहे हैं, ठीक है ना। कभी कभी पूछ देता है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। हम इसी में पूछते हैं कि ए अकेला कितना दिन में करेगा। ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम है कितना, 13/96। आप b प्लस सी का लिख लीजिए, जिसका ए का निकालना है तो b प्लस सी का, तो b प्लस सी का 1/8 हो जाएगा। तो a प्लस 1/8 बराबर 13/96। a बराबर 13/96 घटाओ 1/8। अब आप इसको हल कर लीजिए। a बराबर 12/96, 13 घटाओ 12/96, a बराबर 1/96, यानी कि ये जो है 96 दिन में करेगा। ए कितना दिन में करेगा, यदि मेरा कैलकुलेशन है तो 96 डेज में। और ऐसे करके बी सी किसी को भी निकाल सकते हैं। कहिए कि श्रीमान समझ में नहीं आया, हम सब समझा देंगे। इस वीडियो में हमने इतना तक ही हिसाबों को रखा है। अब इससे संबंधित जो आपके पास मैथ है आप उसको बना सकते हैं, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप उसको चटकाइए, लेख पढ़िए, प्रश्न उत्तर दीजिए, मैथ बनाइए, आपकी इच्छा के ऊपर है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।